क्या आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है? क्या आप अभी 15 से 20 लाख सालाना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली जिम्मेदारियों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और फाइनेंशियल प्रेशर के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या अंदर से आपको लग रहा है कि आपकी इनकम काफ़ी नहीं है और आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है? तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच में और अंत में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपकी करियर दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार, मैं एमवी के हूँ। मैं अभी दुबई में सीटीओ के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे आईटी इंडस्ट्री में लगभग 25 साल का अनुभव है। मैंने अपने करियर की शुरुआत एसएपी कंसल्टेंट के रूप में की थी और धीरे धीरे लीडरशिप रोल तक पहुंचा हूं। आज मैं आपसे एक यूट्यूबर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जिसने रियल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, सैकड़ों लोगों को हायर किया है और देखा है कि असल में करियर कैसे ग्रो करता है। मैं आपसे एकदम ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर करियर गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों के पास 2 या 3 साल का भी वास्तविक इंडस्ट्री अनुभव नहीं है। वो थ्योरी के आधार पर बात करते हैं, रियलिटी के आधार पर नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता कि कंपनियों में असल में काम कैसे होता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और किन स्किल्स की वास्तव में वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ लोग मेंटली स्ट्रेस भी हो रहे हैं। इसी कारण मैंने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई के इस दौर में भी एसएपी क्यों एक मजबूत करियर ऑप्शन है। आप अपने बैकग्राउंड के अनुसार सही मॉड्यूल कैसे चुन सकते हैं, आप जीरो से कैसे शुरुआत कर सकते हैं और 35 के बाद आप इसमें सफल हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें या कम से कम ध्यान से सुनें, क्योंकि हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल एआई। आज हर जगह एआई की बात हो रही है। चैट जीपीटी, क्लाउड जैसे टूल्स बहुत पावरफुल हो गए हैं। आज एआई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है, कोड लिख सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है और डिप्लॉय भी कर सकता है। पहले एक वेबसाइट बनाने के लिए डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर और कई लोगों की ज़रूरत होती थी। अब एआई इन सब का काफ़ी काम कर रहा है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर एआई सब कुछ कर रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी में क्यों आना चाहिए या एसएपी क्यों चुनना चाहिए? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। एसएपी सिर्फ आईटी प्रोफेशन नहीं है, ये एक फंक्शनल कंसल्टिंग करियर है। इसलिए हम कंसल्टेंट शब्द का उपयोग करते हैं, सिर्फ डेवलपर या इंजीनियर नहीं। कंसल्टेंट का करियर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। एक डॉक्टर के बारे में सोचिए, वो भी एक कंसल्टेंट है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि वहाँ समझ, निर्णय और भरोसे की ज़रूरत होती है। सेपी में भी यही बात लागू होती है। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं। एक एसएपी कंसल्टेंट के रूप में मैं आपके पास आता हूँ, आपके बिजनेस प्रोसेस को समझता हूँ, आपकी कंपनी कैसे काम करती है ये देखता हूँ और फिर उन प्रोसेस को एसएपी में मैप करता हूँ। मैं आपको एसएपी के बेस्ट प्रैक्टिसेस समझाता हूँ और आपको उसे अपनाने के लिए कन्विंस करता हूँ। एसएपी प्रोडक्ट पहले से हज़ारों कंपनियों और एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है। हम एएसएपी को नया बनाते नहीं हैं, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और बिजनेस को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इसलिए यहाँ असली काम लोगों को समझने, प्रोसेस को समझने और सही निर्णय लेने का है। यही कारण है कि इस रोल में ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और एआई इसे पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, खासकर 35 या 40 से ऊपर के लोगों के लिए। आपकी उम्र कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि आपके पास निर्णय लेने की परिपक्वता है। आप बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेते। आपके पास वास्तविक बिजनेस अनुभव है। आपने कस्टमर्स को हैंडल किया होगा, टीम्स को मैनेज किया होगा, समस्याओं को सॉल्व किया होगा और जिम्मेदारी निभाई होगी। एक और बड़ा फ़ायदा है स्टेबिलिटी। युवा प्रोफेशनल्स जल्दी जल्दी जॉब बदलते हैं, लेकिन अनुभवी लोग स्थिर होते हैं और कंपनियां इस बात को बहुत महत्व देती हैं। मैंने अपने करियर में सैकड़ों लोगों को हायर किया है, खासकर यूएई, सऊदी और मिडिल ईस्ट में। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अनुभवी प्रोफेशनल्स की हमेशा डिमांड रहती है। भले ही आपको एसएपी का अनुभव ना हो, आपका डोमेन अनुभव और एसएपी का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। कंपनियां सिर्फ एसएपी स्किल्स नहीं देखती, वे बिजनेस समझने वाले लोगों को ढूंढती हैं। अब मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण बताता हूँ। कोविड के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी और वह एसएपी में शिफ्ट होना चाहता था,
वह प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे SAPPS यानी प्रोजेक्ट सिस्टम सुझाया। उसने ट्रेनिंग पूरी की और 2 से 3 महीने के अंदर उसे इंटर्नशिप मिल गई। आज वह दुबई में काम कर रहा है और लगभग 35,000 दिरहम प्रति माह कमा रहा है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 7 से 8 लाख रुपए प्रति माह होता है, वह भी टैक्स फ्री। इसलिए ये मत सोचिए कि अब देर हो गई है। अगर आप सही कदम उठाते हैं तो अभी भी बहुत अवसर हैं। अब अगला सवाल, कौन सा SAP मॉड्यूल चुनें? ये पूरी तरह आपके बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। अगर आप फाइनेंस या अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे MBA फाइनेंस, CA, BCom या AM.Com, तो SAP आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आप HR में हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, पेरोल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो SAP सक्सेस फैक्टर्स सही रहेगा। अगर आप प्रोडक्शन या इंजीनियरिंग में हैं, खासकर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में, तो SAPPP यानी प्रोडक्शन प्लानिंग सही है। अगर आप मेंटेनेंस या फैसिलिटी मैनेजमेंट में हैं तो SAPPM यानी प्लांट मेंटेनेंस सही है। अगर आप प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग या सप्लाई चेन में हैं तो SAPMM सही रहेगा। अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो SAPPS उपयुक्त है। और अगर आप सेल्स में हैं या कस्टमर्स के साथ काम करते हैं तो SAPSD आपके लिए सही विकल्प है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा मॉड्यूल चुनें, तो आप नीचे कमेंट में अपनी उम्र, वर्तमान जॉब और एजुकेशन लिख सकते हैं। मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा या इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। सबसे पहले आपको अपना मॉड्यूल चुनना है। ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। उसके बाद 3 से 6 महीने बेसिक सीखने में लगाइए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ वीडियो देखकर सीखना काफ़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के SAP में सफलता संभव नहीं है। आपको गलतियाँ करनी होंगी, एरर्स फेस करने होंगे, समस्याओं को सॉल्व करना होगा, वहीं से असली सीख मिलती है। इसके बाद एक मेंटर ढूंढिए, किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़िए जो पहले से SAP में काम कर रहा हो, खासकर उसी मॉड्यूल में जिसे आप सीख रहे हैं। उसके अनुभव से सीखिए, उससे गाइडेंस लीजिए और रियल प्रोजेक्ट्स को समझिए। फिर एक मजबूत रिज्यूमे बनाइए। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट रिज्यूमे मत बनाइए। ऐसा रिज्यूमे बनाइए जो आपके डोमेन अनुभव और SAP स्किल्स दोनों को सही तरीके से दिखाए। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। अगर संभव हो तो अपनी वर्तमान कंपनी में ही SAP से जुड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लगातार जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। लिंक्डइन और अन्य जॉब पोर्टल्स का उपयोग कीजिए। शुरुआत के 3 से 6 महीने मुश्किल हो सकते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जब आप SAP में एंटर कर लेते हैं और 1-2 साल का अनुभव हो जाता है तो आपका करियर पूरी तरह बदल सकता है। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात याद रखिए, बिजनेस प्रोसेस कभी नहीं बदलते। फाइनेंस हमेशा फाइनेंस रहेगा, सेल्स हमेशा सेल्स रहेगा, प्रोक्योरमेंट हमेशा प्रोक्योरमेंट रहेगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलती है जिससे इन प्रोसेस को किया जाता है। SAP मजबूत बिजनेस प्रोसेस पर आधारित है और इसी कारण यह भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। तो अगर आप अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं तो आज ही एक्शन लीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो, और कमेंट में अपनी डिटेल्स लिखिए ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं। धन्यवाद।